हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी और जैसा कि मेरा चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ मेमोरी से रिलेटेड मींस हाउ टू इम्प्रूव डबल योर मेमोरी, लाइक हम अपनी याददाश्त को दोगुना कैसे करें। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में, सेशंस में उनके टॉपिक्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज हम फिर से, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में और सेशन में डिस्कशन किया था कि हमारा पीएमएस मेथड क्या है, लाइक यूज ऑफ पीएमएस मेथड, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी आप लोगों के साथ। उसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था, उसके साथ साथ कि ब्रूनो फ्रोस्ट जो डॉक्टर थे हमारे, उनका जो सेंसेस का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, प्रीवियस सेशन था, प्रीवियस वीडियोस था। तो आप उसको पहले क्लियर करिएगा। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियोस को देखिएगा, फिर उसके बाद में आपको आज हम जो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने कैपिटल और कंट्री लेकर के आए हैं कि कैसे पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम्स को यहाँ यूज करेंगे, पीएमएस मेथड कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिएगा हम थोड़ा सा कुछ मिनट्स कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर हम आपके साथ इस पीएमएस मेथड को यूटिलाइजेशन कैसे हमने इस वीडियोस में किया है वो हम आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ मेथड्स प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल्स में भी जाना है। लाइक हमने सबसे पहले आप लोगों से बोला था कि हमारी याददाश्त जो है, यदि हम अपना एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग, इन तीन वर्ड्स पर अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से फोकस करते हैं, देन हम आसानी से चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रेडिकुलस थिंकिंग। ये कोई मेथड नहीं था, बट हमने सिंपल भाषा में आपको बताया था कि जनरल लोग जब अपनी बुक्स को पढ़ते हैं तो वो सीधा सीधा पढ़ते चले जाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। जब उसमें कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लिंकअप नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, उसमें कोई रेडिकुलस बात नहीं है, हास्यपूर्ण बात नहीं है, तो आपको वो चीजें याद रहना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, कई बार उसको लिखना पड़ेगा। मीन्स उसका एक फिर रटने का कॉन्सेप्ट कहलाता है वो, कि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेंगी लाइंस को, तब जाकर के वो लाइंस आपको हो सकता है कुछ लंबे समय के लिए याद हो जाए। लेकिन आप उसमें एक दो वर्ड्स भी मिस कर गए तो आपको प्रॉपर रिकॉलिंग नहीं आएगी। बट मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम एक नए सेशन में बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने पीएमएस के बारे में बात की थी, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो आज हम उसका एग्जाम्पल लेकर के आए हैं प्रॉपरली, ताकि आपको एसोसिएशन और आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका इमेजिनेशन और मजबूत हो जाए, आपको रेडिकुलस थिंकिंग के बारे में और ज्यादा पता चल जाए, ताकि आप लोग भी अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से सोच समझ करके अच्छा एसोसिएशन कर पाए, अच्छा इमेजिनेशन कर पाए और अच्छा रेडिकुलस थिंक का यूटिलाइज कर पाए। इसलिए हम बार बार चीजों को, हम आपको सारी कंट्रीज, 200 300 कंट्रीज या 206 कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हमारे उसकी कैपिटल्स हैं, मान लीजिए, फिर करेंसी आएगी, फिर मान लीजिएगा कंट्री कैपिटल है, फिर उसका पार्लियामेंट है, फिर उसके अंदर में स्टेट है, फिर स्टेट का भी कैपिटल्स है। तो हम तमाम चीजें जो हैं, हम आपको उस लेवल तक की चीजें डिस्कस कर लेंगे हर वीडियोज में, ताकि आपका एसोसिएशन बहुत मजबूत हो जाए दिन पे दिन। इसलिए हम आपसे बहुत बातें करते हैं, और बातें करने का हम डायरेक्ट भी आपको तुरंत की तुरंत इन चीजों को एलाबोरेट करके, एसोसिएट करके हम बता सकते हैं, इमेजिनेशन करा सकते हैं, रेडिकुलस थिंकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ चीजों के बारे में बात इसलिए करते हैं ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता दिन पे दिन इंप्रूव होती रहे, और उस इंप्रूवमेंट से आप आसानी से लिंक कर पाए, चीजों को जोड़ पाए, एसोसिएट कर पाए, उसको अच्छे ढंग से इमेजिनेशन कर पाए, देन फिर उसको किसी रेडिकुलस चीज से यूज कर पाए, और उसको
आसानी से एक अच्छा मजबूत सेंटेंस बना करके अपने दिमाग में स्टोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अब नए सेशंस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें पढ़ी हुई चीज को कहां और कैसे और कब तक स्टोर रखना है। लाइक टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी, लाइक प्राइमरी मेमोरी एंड हार्ड डिस्क मेमोरी। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में होता है, सेम सेक्टर्स हमारे ब्रेन में भी होते हैं, क्योंकि ब्रेन ने ही कंप्यूटर्स बनाया है, कंप्यूटर्स ने ब्रेन नहीं बनाया। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए ब्रेन इज द बेस्ट कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड। ब्रेन ही हमारा सबसे मजबूत कंप्यूटर है, जो पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन नहीं है उस चीज का। ठीक है, ब्रेन, तो हम ब्रेन के बारे में भी बात करेंगे एक दिन, जिसमें 8 पार्ट होते हैं। आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि कुछ बच्चे को क्यों कहा जाता है इनका कैचिंग पावर अच्छा नहीं है, कमजोर क्यों है, तो मैं बताऊंगा। जब उसमें जो 8 पार्ट होते हैं, हर पार्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वाकई यार ऐसा ही है, यही रीजन है कि मैं इस चीज को कैच नहीं कर पाता हूं और मैं वो बच्चे उस चीज को कैच कर लेते हैं। उसके बारे में भी सेशन लाऊंगा। एक हमारा आएगा कि हमें अपनी स्टडी को कैसे करना है, कब करना है, कितनी समय तक करना है, किस वे में करना है, उनके स्टेप्स है कुछ, उसके बारे में हम आपके सामने लाएंगे। अब हम कुछ बातें और भी करेंगे। हमारे पास फोनेटिक मेथड है। हम आपके सामने फिर कुछ समय के बाद, कुछ वीडियोस के बाद, जब आप इसमें मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, अपनी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, तब हम आपके सामने लाएंगे एक निमोनिक्स, जिसका नाम है फोनेटिक मेथड। उस फोनेटिक मेथड से आपको एक निमोनिक्स आएगा। निमोनिक्स से आपको 300 साल का कैलेंडर याद होने वाला है इंस्टेंटली। आपको पूरी पीरियोडिक टेबल 30 मिनट्स में याद होने वाली है। 30 मिनट में आपको आवर सारणी याद हो जाएगी विथ एटॉमिक नंबर। कोई एलिमेंट बोलेगा, आप एटॉमिक नंबर बोलेंगे। आप एटॉमिक नंबर बोलेंगे तो आप एलिमेंट बोल देंगे। कहने का मतलब है आप एलिमेंट भी बताएंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी बताएंगे, और यदि आप चाहेंगे तो उसका मास भी बताएंगे। सब कुछ बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ। यहां तक कि इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज भी हम उसी से याद करेंगे। इसके बावजूद भी हमारे जितने फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, हम वो सब उसी से करेंगे। बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजी के जूलॉजिकल नेम, बॉटनीज नेम, सारे हम उससे आसानी से याद कर सकते हैं। लॉ, सेक्शन, सब सेक्शंस उसी फोनेटिक मेथड से हम याद करेंगे। तो उस मेथड्स का मतलब है कि आपको बहुत बड़ी चीजें मिलने वाली। हिस्ट्री डेट्स आपको याद करना हो उस मेथड्स के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको हमारे सारे वीडियोस शुरू से लेकर के अभी तक के जितने टिल नाउ जितने वीडियोस हमारे चैनल्स पर मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप पर पड़े हुए हैं, उनको एक एक करके आप वीडियोस को देखिएगा। ज्यादा लेंथी नहीं है, कोई 15 मिनट्स, कोई 20 मिनट्स, बट देखने के बाद आप तुरंत उसको अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करिएगा और उसका रिजल्ट तुरंत इंस्टेंट देखिएगा। कोई जादू नहीं होगा, क्योंकि आप खुद करेंगे तो वो आपको खुद नजर आएगा। तब आप मुझे कमेंट बताकर के, यदि आपको कोई डू हैव एनी कंफ्यूजन, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है, तो आप तुरंत हमें कमेंट लिख करके बता सकते हैं, सर मुझे यहाँ ऐसा डाउट आ रहा है कि मैं यहाँ पर एसोसिएट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी रेडिकुलस जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी ग्रोथ, मतलब मैं एक वर्ड को लेकर के बैठ जाता हूँ, मैं सोच ही नहीं पाता हूँ इसको कैसे रिलेट करूं। तो मैं एक दिन बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। हम एक दिन आईक्यू लेवल टेस्ट करना बताएंगे। आप लोग अपने घर में अपना आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं, उसका भी तरीका। तो बहुत सारी बातें करेंगे, चलेगा। अब देखते हैं हम इस वीडियोस के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत मटेरियल से बोलने के लिए, और हम इसलिए बोलते हैं आपके सामने ताकि आपको सोचने समझने की क्षमता है दिन पे दिन मैं 1%, 2%, 3%, 5% इंप्रूव करा पाऊं। इतना भी करा दिया मैंने तो मेरे लिए बहुत है। फिर आप उसके आगे आप मेहनत करिएगा, आसानी से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलेगा, देखते हैं दोस्तों। यूज ऑफ पीएमएस मेथड सिंपल सा है। यह कंट्री है, कैपिटल है, कंट्री है, कैपिटल है। पीएमएस मेथड का कल मतलब मैंने बताया था आपको, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं प्रॉपरली, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम, पीएमएस, पीएमएस।
पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पर्सनलाइज मीन्स होता है खुद का, व्यक्तिगत। जरूरी नहीं है जो हमने यहां पर बनाया है, जो मैंने यहां वर्ड्स लिखे हुए हैं या उनको ब्रेक किया है या उनको खुद के आधार पर, अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर, व्यक्तिगत सोच के आधार पर, जो व्यक्तिगत सोच है मेरी, पर्सनल थिंकिंग है मेरी, मैंने उसके समझ सूझबूझ के अनुसार अपने शब्दों को बनाया है, अपने वर्ड्स को बनाया है। तो जरूरी नहीं आप अपनी थिंकिंग से खुद का पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको वो ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक याद रह सके। तो जरूरी नहीं है कि आप हमारी ही चीजों को फॉलो करें, आप खुद का भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग और तेज काम करे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहले कंट्री कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे चल करके कभी आपको कंट्री करेंसी के बारे में भी बात करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में भी बात करेंगे। आप चाहो तो हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स क्या है, हमारे राष्ट्रपति क्या है, आप उनको भी एसोसिएट कर सकते हैं इजिली। चलेगा। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है। अल्बानिया का है हमारा तिराना, अंगोला का है लुआंडा, ऑस्ट्रेलिया का है कैनबरा, ऑस्ट्रिया का है वियना, अजरबैजान का है बाकू, बांग्लादेश का ढाका, बेल्जियम का है हमारा ब्रसेल्स, एंड बरमुडा का है हमारा हैमिल्टन, एंड भूटान का है थिम्पू, बुल्गारिया का है सोफिया, कनाडा का है ओटावा, कैमरून का है योंडा, एंड चाइना का है बीजिंग, एंड क्यूबा का है हवाना, एंड डेनमार्क का है हमारा कोपेनहेगन, फ्रांस का है पेरिस, हंगरी बुडापेस्ट, इंडिया न्यू दिल्ली, ईरान तेहरान। आज मैंने यहाँ 20 कंट्रीज लिखी हैं। देखिएगा, हमारे साथ एसोसिएट करिएगा, रिलेट करिएगा, आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम मैंने इसमें किया है, कहीं कुछ किया है। आप इसमें एक ध्यान से बात देखिएगा, देखो मैंने कुछ हिंदी वर्ड्स लिखे हैं, कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन है। मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बातचीत करी थी कि आपको जितनी भाषाएं के वर्ड्स पता होंगे, आपने देखा होगा हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के, क्योंकि हमारे भारत को विभिन्नता में एकता का कहा जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वो यही कहा, इसीलिए कहा जाता है कि हम यदि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस या 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करते हैं तो वहां पर वॉइस, हमारी जो आवाज है, सॉरी हमारी जो भाषा है, उसमें बदलाव आ जाता है। पंजाब में जाइए पंजाबी मिलेगी आपको, बिहार में जाइए बिहारी मिलेगी, भोजपुरी में जाइएगा भोजपुरी मिलेगी आपको, है ना। तो पूर्वांचल साइड जाइएगा उधर में मिलेगा, यहाँ बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी मिलेगी आपको, कहीं अवधी मिलेगी, कहीं गुजराती मिलेगी आपको, कहीं राजस्थानी मिलेगी। तो यदि आप उन वर्ड्स पर, आप जहां भी घूमने जाते हैं, उनमें से यदि आपको जो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको यहां यूज करिएगा, अपनी स्टडी में यूज करिएगा, ताकि आपका ब्रेन कैचअप जल्दी कर सके। उस कैचअप से आप आसानी से चीजों को रिलेट कर सके, एसोसिएट कर सके और याद कर सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश जहां जो बेहतर लगता है हम उस वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों। अब मैं पीएमएस मेथड यूज करने जा रहा हूं। कहीं कहीं एसोसिएशन करूंगा, कहीं मैं इमेजिनेशन भी करूंगा, कहीं मैं रेडिकुलस थिंकिंग का भी यूज करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए, समराइज्ड करके मैं सारी चीजों का यूज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है ना, जैसा कि देखते हैं, अफगानिस्तान, मैंने इसका बना दिया अफगा, काबुल को कर दिया बाबुल। आप जानते हो ज्यादातर हमारे यहाँ बाबुल की दुआएं लेते जा, इस टाइप का कुछ गाना बना हुआ है आई थिंक। तो बाबुल जो होता है बेटी का घर होता है, तो बाबुल से कहा जा रहा है कि अफगा मीन्स अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो बाबुल अफगा, तो अफगा को मैंने अफगा कर दिया, अफगा मीन्स अफगाना। ठीक है, तो रिलेट कर दिया अफगा को बाबुल के साथ। ठीक है, बाबुल अफगा, दैट इज मीन्स अफगानिस्तान का बाबुल। आप लोग चाहे थोड़ा और अच्छा भी इसको पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम बना सकते हैं। मैंने सिंपल में बनाया, अभी मैं और भी इसको तोड़ सकता था। ठीक है, आगे चल करके कुछ वीडियोस में यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी इसका पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम बता दूंगा। अलवानिया, मैंने बनाया अल, इसको अल कर दिया, आलू की बनियान कर दिया, इसको बनियान, बनिया को कर दिया, या आप चाहो तो बनिया भी बना सकते हो, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर मैंने आलू की बनियान कर दिया, क्योंकि तैयार रहना, क्या पहन करके, आलू की बनियान पहन करके तैयार रहना,
अल्बानिया तिराना, तैयार रहना। दैट्स गुड। कितना बढ़िया बनाना कॉम्बिनेशन। अल्बानिया आलू की बनियान, यहां तिराना तैयार रहना, तो आलू की बनियान पहन करके तैयार रहना। अंगोला, कहते हैं ना अंगोला, आग का गोला। अंगोला क्या है? आग का गोला है। यहां पर क्या है? लो अंडा, तो लो अंडा। जैसे ही मैंने उसने कहा कि लो अंडा, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो आग के गोलों में कन्वर्ट हो गया, आग का गोला बन गया, अंगोला बन गया। मैंने किसी से कहा लो अंडा, मतलब लो मीन्स देना, लो अंडा, तो वो क्या हो गया? आग का गोला हो गया, अंगोला हो गया। तो अंगोला की राजधानी है लो अंडा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है अपनी वियना। मैंने यहां बात किया कैनबरा, तो इसको कर दिया कानबेरा। यहां कर दिया वियना को बीन कर दिया, बीन। भाई सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो कान से बहरे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी, यदि भाई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कान से बहरे लोग हैं, कितने भी बीन बजाओ, ऑस्ट्रेलिया वालों को सुनाई नहीं देने वाले हैं। दैट्स इट। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो कान से बहरे हैं, बहरे हैं, बहरे मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता है। बहरा, बहरा बोलते हैं ना, बहरा बोलते हैं। डीफ एंड डम की बात करते हैं तो बहरा, ठीक है, उसको बहरा भी बोल सकते हो, डीफ, डीफ बोल सकते हो, ठीक है। एंड तो जब वीन भी बजा रहे हैं, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया वालों को सुनाई नहीं दे रहा। दैट्स गुड। वियना, अजर वेजान, इसका बना दिया मैंने अजय भाईजान, सिंपल वर्ड्स में। यहां बाकू है तो भौकू है, अजरबैजान कैसा है? भौकू है, ठीक है ना। तो अजरबैजान बाकू, भाकू से भाकू, बाकू, भौकू, क्लियर हो जाएगा, आपको क्लिक कर जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिख जाएगा, ओ अजरबैजान है, बाकू कहीं होगा, भाकू होगा कहीं, क्लिक कर दोगे, टिक लगा दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है, बहुत इजी हो जाता है। और आपको मेमोरी में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आंसर आएगा 100% करेक्ट आएगा। रिकॉलिंग होगी तो 100% करेक्ट होगी, इसमें आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आप चाहो तो इसको 100% मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आप इसको यूटिलाइज करके देख लीजिएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट, मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिएगा। आप कहोगे वाकई सर मजा आ गया, 100% करेक्ट ही आंसर आता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल करिएगा, आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे इतने कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें बना बना करके ला रहा हूं, ताकि आप लोगों का दिमाग बहुत तेजी से जल्दी काम करने लगे और आप अच्छा इंप्रूवमेंट पा सके अपने ब्रेन पर। दैट्स गुड। चलिए, रिकॉलिंग पावर, रिमेंबरिंग पावर, आपका लर्निंग पावर बहुत अच्छा हो सके। अजरबैजान बाकू हो गया हमारा, भोकू हो गया, अजरबैजान है। देखिए बंगला, बांग्लादेश, कल हमने एक बात करी थी कि बंगला वो प्लेट्स का बना हुआ था, ऐसे बात करते हैं परसों नरसों। तो बांग्लादेश, जो बंगला है ना, बंगला, बंगला हमारा ढका हुआ है, ढाका है, उसको कवर्ड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ढाका हो गया, उसको ढाक रखा है पूरा, किसी को नहीं दिखाई देता है, वो ढाका हुआ है। बंगला कैसा है हमारा? ढका हुआ है। तो बांग्लादेश का राजधानी हो गया ढाका। बेल्जियम, देखिए कितना बढ़िया तोड़ा गया इसको, बैल जिम में है, बैल जिम में है, बैल जिम में है, बहुत बढ़िया। बैल कभी जिम में जा सकता? कभी नहीं जा सकता। यहाँ रेडिकुलस थिंकिंग का यूज किया है, अजीब सोच, अद्भुत सोच, जो नहीं हो रहा वो मैं करवा रहा हूं। बैल जिम में है, ब्रश, ब्रसेल्स, क्या कर रहा? ब्रश कर रहा है। कभी बैल को देखा है ब्रश करते हो? कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, लेकिन हम जरूर दिखा देंगे। और आप लोग भी चाहोगे तो कभी जिम में बैल ले जाइएगा, तो वहां आप देख लीजिएगा फिर आपकी कंडीशन क्या होने वाली है ब्रश कराने के लिए। तो बैल जिम में है, वो क्या कर रहा? ब्रश कर रहा है। अब हम बात करते हैं बरमुडा की। बरमुडा, जनरली हम लोग भारतीय भाषा में बर मीन्स होता है दूल्हा, तो बरमुडा, दूल्हा मुड़ा, मतलब बरमुडा, बरमुडा बोलना है आपको, दूल्हा नहीं मुड़ा है। बरमुडा। हैमिल्टन, एक मिल्टन की बोतल आती है, बहुत मजबूत होती है वो, मिल्टन की बोतल, मिल्टन, हैमिल्टन को मैंने मिल्टन की बोतल, क्योंकि उसमें इमेज है इसलिए। तो मिल्टन की बोतल से हमने बर का मुंडा कर दिया, बर को कैसे कर दिया? मुंडा कर दिया, बर को मुंडा कर दिया, मतलब उसका बाल बाल सब गायब, मुंडा हो गया, वो मुंडा हो गया। तो बरमुडा को हमने मिल्टन बोतल से किया उसको, तो बरमुडा का हो गया हैमिल्टन। भूटान, भूटान का है थिम्पू, बट इसका हमने बनाया भूतान। यहां पर भूतों का थान है, भूतान, जहां पर थम्पू थम्पू की आवाज आती है, थम थम की आवाज आती है, कहा कहते बहुत आवाज आ रही है, क्या हो सकता है? भूत प्रेत हो सकते हैं, भूत हो सकते हैं वहां पर, थम 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 की आवाज आ रही है। तो ऐसे भूतान की थम्पू, थम्पू मतलब थिम्पू, आप पहुंच जाएंगे, थम्पू से थिम्पू पर पहुंच जाएंगे, भूतान से भूटान पर पहुंच जाएंगे, इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं
बुल्गारिया की। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना था। जैसे यहाँ बेल्जियम में है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ बुल है, यहाँ बैल है। देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ हिंदी वर्ड्स यूज हो रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड हो रहा है। बुल, बुल माने भी सांड होता है। यहाँ बैल हो रहा है तो बुल्गारिया। तो हमने यहाँ पर बुल यूज किया है, ना कि बैल यूज किया है। ध्यान से देखिएगा। तो मैं हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ वर्ड्स का। बुल्गारिया, बुल गिरा, कहाँ गिरा? सोफे पर गिरा, नॉट सोफिया। यहाँ पर तुम चाहो तो सोफिया पर गिरा। सोफिया भी एक लड़की है, खतरनाक लड़की है, उसके ऊपर बुल गिरा, ठीक है ना। लेकिन बुल टूट गया, सोफिया नहीं टूटी। इसमें उल्टा मत कर देना कि भाई क्योंकि सोफिया का टूटना नॉर्मल बात है, लेकिन बट बुल का टूटना थोड़ा सा खास बात है, रेडिकुलस है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या बनाया? बुल गिरा मेरे सोफे पर और मेरा सोफा पूरा टूट गया। बुल गिरा सोफे पर, बुल्गारिया, सोफिया, कनाडा, ओटावा। थोड़ा सा अजीब था, देखा मैंने इसको। देखिए तोड़िएगा, पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम में कैन दा, दा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वो दादा को हमेशा दा 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 करते रहते हैं। नॉट, वो पूरा नहीं बोल पाते, दा दा नहीं बोलते, दा। तो दैट इज मीन्स कैन दा। तो ये हो गया कैन दादा। कैन मतलब मिल्क वाली कैन मान लीजिएगा, जिसमें दूध भरा हुआ है, उस कैन को मैं कह रहा हूं केन दादा। केन दादा, ओटावा। ओटवा भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, वाह लगा देते हैं, अमित वाह, ठीक है, डॉक्टर वाह, इस टाइप से लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओटना होता है गर्म करना। वैसे ओटना बुंदेलखंडी की भाषा में होता है, आपने दूध ओट दिया तो इसलिए यहां पर ओटावा बोल दिया मैंने उसको, ओटवा। मतलब केन दादा, जो केन दादा लाए जिसमें मिल्क था, उसमें जो दूध था, उसको ओटा या नहीं ओटा, मीन्स ओटवा, ठीक है। आप और अच्छा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हमने बुंदेलखंडी की भाषा में बना लिया है, थोड़ा भोजपुरी का भी यूज कर लिया है। आप चाहो तो अपने शब्द में कोई आपका लोकल भाषा में कोई वर्ड चलता हो, आप उसको यूज करके भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो कैन दादा, मिल्क, ओटवा। ओटवा के नहीं, ओटवा, ओटवा। कैमरून, दैट इज मीन्स कैमरा। इसका कैमरा बना दिया, इस कैमरा में इमेज है इसलिए कैमरा बनाया। यहाँ पर योंदे था, योंदे, तो यहाँ पर योंदे आपने देखा होगा पंजाबी भाषा में वैसे बोलते हैं योंदे, यादे। तो यादें बना दी हमने उसको, यादें। एक जनरल भाषा में आप लोग याद रखिएगा, आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में यूज कर लीजिएगा। तो कैमरा से हमेशा हम लोग यादें कैप्चर करके रखते हैं, अपने स्टोर करके रखते हैं कैमरा में यादें। तो इसे कैमरून का क्या हो गया? एंदुआ, ठीक है, कैमरून, एंदुआ। देखिए चाइना, चाइना का बीजिंग में बहुत इजी है, बट मैंने इसका बना दिया। अब भाई कुछ लोगों को बहुत इजी भी है, बट्स भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है टफ हो कि कैसे याद कर रखें। तो चाइना, चाइना मतलब चीना। हमारे बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं क्यों मुझे चीना, मीन्स पहचाना, लाइक पहचानना। चीना, चीना, मुझे चीना। बीजिंग, बीजिंग इसकी चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, लेकिन मैंने इसको बीजी बनाया। तो पंजाबी में याद रखिएगा, बड़ी दीदी को बीजी बोलते हैं। पंजाबी भाषा में बीजी को, आई थिंक बड़ी दीदी को बीजी बोलते हैं, बीजी, ठीक है। तो बीजी, तो यहाँ चीना, बीजी। बीजी से तुम कह रहे हो चीना मुझे, चाइना, बीजिंग, सिंपल। क्यूबा, हवाना। हवाना का मैंने हैवान बना दिया, और जो हैवान होते हैं उससे खाली और खुला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उसे बाउंड करके और बंद करके ही रखना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो उस हैवान को क्यूब, ये क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी है हमारी हवाना, क्यूबा, हवाना। तो क्यूब, क्यूब जो होता है वो इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा क्यूब। तो उसको जाल से, लोहे के जाल से बनाया गया उस क्यूब को, और उसके अंदर उस हैवान को कैद कर दिया गया। तो क्यूबा की राजधानी होगी हैवाना। हवाना मीन्स हैवान, हैवान को कैद कर रखा है क्यूब में। क्यूब मतलब क्यूबा। डेनमार्क, देखिएगा इसको तोड़िएगा ध्यान से, डेन और एंड मार्क। डेन मीन्स गुफा, मार्क माने चिन्ह, गुफा, मार्क। अब आप खुद उस गुफा में गए जिसमें कोपेनहेगन नाम का राक्षस, एक बहुत बड़ा राक्षस, कोपेनहेगन नाम है उसका, कोपेनहेगन, जैसे ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन, ऐसे कोपेनहेगन है। तो कोपेनहेगन नाम का राक्षस ने एंट्री की थी उस डैन में, गुफा में। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने उसने मार्क देखे उसमें, जब आप उसमें गए तो आपने उसमें उस डैन में मार्क देखे, डेनमार्क। जब मार्क देखे तो आपको नजर आए, ओ माय गॉड, कोपेनहेगन राक्षस है यहाँ पर। तो दैट इज डेनमार्क की राजधानी क्या होगी? कोपेनहेगन। सिंपल भाषा में आपको इमेज भी मिल गई राक्षस की, एसोसिएट भी कर दिया, डेनमार्क को भी पीएमएस यूज भी कर लिया, डेनमार्क, कोपेनहेगन। फ्रांस, पेरिस, सिंपल बना दिया, फ्रांस से फ्रॉक बना लिया, फ्रॉक में एक इमेज है,
पेरिस, इसका परी बना लिया। परी हमारी गुड़िया रानी है, छोटी सी बच्ची है। परी हमेशा बच्चियां होती हैं, छोटी सी होती है। उसको फ्रॉक पहना रखा है, व्हाइट कलर का फ्रॉक, और वो डांसिंग कर रही है, डांस कर रही है, फ्रांस में डांस कर रही है। तो फ्रांस, पेरिस, सिंपल सा बना लीजिए आप लोग। इसके बाद में हंगरी, बुडापेस्ट। देखो हंगरी बुडापेस्ट कर रहा क्योंकि वो बहुत हंगरी है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, वहां पर बुडापेस्ट को हमने क्या कहा था, बुढ़ा पेस्ट कर रहा, जल्दी जल्दी पेस्ट कर रहा, बहुत तेजी से कर रहा। उससे पूछा क्यों भाई इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, बुढ़ा बुढ़ा पेस्ट क्यों कर रहे हो इतना फास्ट? क्योंकि उसने कहा मैं बहुत हंगरी हूं, आई एम वेरी हंगरी। दैट्स इट, हंगरी बुडापेस्ट, दैट्स इट। इधर बात करते हैं इंडिया, अब न्यू दिल्ली। भाई इसका तो नहीं बताएंगे दोस्तों, भाई हम तो भारत के नागरिक हैं ना, और हम भारतीय भी हैं। और सबसे अच्छी बात है भाई, हमारा भारत तो सबसे महान है, इसलिए भाई भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, इसको एसोसिएट करने की क्या जरूरत है? इसको पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम में डालें, इसे कोई सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एक सिस्टम है। तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए दोस्तों, इसका तो नहीं बताएंगे यार। इंडिया की राजधानी हमारी क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया की राजधानी क्या है हमारे? न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। और वैसे भी तो नए दिल वाले हैं ना लोग क्या भारत में, दैट्स इट। तो सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसका तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ईरान, तेहरान, आईरेन, जैसा कि मैंने कल आपको पर्सनल मीनिंग सिस्टम में भी बताया था, मैंने इसको थोड़ा सा आई मतलब मैं, रेन मतलब भागा, मैं भागा किसके पीछे? तेहरान के पीछे भागा। तेहरान, तेहरान नाम का एक बंदा है, बहुत खतरनाक है, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूं। तो आईरेन, तेहरान, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने बातचीत करी है, आपको पर्सनल मीनिंग सिस्टम्स, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, राइडिकुलस थिंकिंग, दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन लाइक पीएमएस प्लस एआईआर, पर्सनल मीनिंग सिस्टम, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, राइडिकुलस थिंकिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आज मैंने विथ एग्जांपल के साथ आपके साथ अपना डिटेल्स डिस्कशन बताया है। और आपको यह भी बताया है कि आपको चीजों को कैसे तोड़ना है, कैसे यूज करना है, कैसे इमेजिनेशन करना है। तो ये हमारे कैपिटल एंड कंट्रीज थी जो आपको सामने मैंने एक एक करके क्रिएट की है चीजों को। देखिएगा एक बार जल्दी से हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अफगानिस्तान, बाबुल, काबुल, अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अल्बानिया, तिराना, आलू की बनियान, तैयार रहना, राइट, सिंपल सा वर्ड था, अल्बानिया हो गया। अंगोला, आग का गोला, लुवंडा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं? कान के बहरे हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं? कान के बहरे हैं। ऑस्ट्रेलिया जब कान के बहरे थे तो ऑस्ट्रेलिया वालों को तो बीन सुना रहे थे, दैट इज उन्हें सुनाई नहीं दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया। अजरबैजान मींस अजरबैजान, कैसे थे? भौकू मतलब बाकू, अजरबैजान बाकू। बांग्लादेश, बंगला किससे ढका था? बंगला ढका था, नॉट किससे ढका था, ढका था, लाइक ढाका। बेल्जियम, बेल्जियम में क्या कर रहा था? ब्रश कर रहा था। बरमुडा, बर कैसे मुड़ा था? मिल्टन की बोतल मारी थी, हैमिल्टन। भूटान, भूटान में क्या था? आवाज आ रही थी, थम 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 थिम्पो। बुल्गारिया, बुल्गेरा, बुल कहां गिरा था? सोफिया, सोफिया। कैन दादा, कैन दादा लेकर के क्या गए थे? उठवाने के लिए, ऑटो भैया इसको। कैन दादा कहां गए थे? ऑटो, ओटावा। कैमरून, कैमरा से क्या होती है? यादें कैप्चर होती हैं, यादें सॉरी कैप्चर होती हैं। यादें कैसी होती है? कैप्चर होती है, स्टोर होती हैं यादें। या योंदे, चाइना, चाइना क्या था? चाइना, चीना, चीना किससे पूछा था? बीजी, चीना, बीजिंग, ठीक है। क्यूबा, क्यूब में कौन बन था? एक हैवान बनता, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना। डेनमार्क, डैन में जो मार्क बने थे वो किसके राक्षस के थे? वो कोपेनहेगन नाम के राक्षस थे, ठीक है ना। इसके बाद में फ्रांस, जो फ्रॉक पहने थे वो कौन? परी पहने हुई थी। फ्रॉक कौन पहना था? परी। तो फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। हंगरी, हंगरी क्यों? हंगरी भूखा कौन था? एक बुढ़ा था, वो जो पेस्ट कर रहा था, बुढ़ा पेस्ट। इंडिया, इंडिया तो दोस्तों भारत महान ना, न्यू दिल्ली। ईरान, आयरन, में भागा था किसके पीछे? तेहरान के पीछे। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, विथ डिटेल्स के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सेशन में रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी चीजें सीख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके कभी बताइएगा कि आपको इस अपनी स्टडी में जो यूज कर रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपको इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हम चलते हैं दोस्तों, फिर नए सेशन के साथ, नए वीडियोस में फिर मिलेंगे हम आपसे।
ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे सेशंस आने वाले हैं धीरे धीरे। आप बिल्कुल किसी भी सेशन को, किसी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर दोस्त।